आज मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर आपके पास 20,000 रुपए हैं तो आप इस काम को स्टार्ट तो कर सकते हैं। इससे कितना कमाई होता है उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं तो इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 10,000 से 20,000 रुपए कम से कम है ना, तो इस काम को आप शुरुआत कर सकते हैं। एक ऐसा काम बता रहा हूं जो हर गांव में अधिकतर लोग करते हैं। कुछ लोग पास होते हैं और बहुत से लोग इस काम को करके फेल हो जाते हैं। ये कमाई कितना देता है और कैसे आप इनकम कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूं इस बोर्ड के माध्यम से। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 20,000 रुपए में ये काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। 20,000 रुपए में रोज कितना कमाई होगा मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस दुकान को आपको खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके पैसे वैसे नहीं लगते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं, किसी काम की तलाश में हैं और सोच रहे हैं कि यार कोई काम नहीं मिल रहा है, क्या करें, परेशानी है ना कि क्या कोई काम नहीं मिल रहा है, क्या करें। ज्यादातर लोग होते हैं वो क्या करते हैं जानते हैं, एक दुकान खोलते हैं या फिर दुकान खोलने की सोचते हैं। अब हजारों दुकान है, मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई किराने की दुकान खोलता है ना, कोई कपड़े की दुकान खोलता है, सोचता है कि मैं कपड़े की दुकान खोलूंगा। अब कितना कमाई होगा, पूरा बायोडाटा आपके सामने रख रहा हूं कि किस चीज में कितना कमाई होता है। मतलब आपके मन से जो डाउट है ना, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आज आपका दिल एकदम फ्रेश हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या दुकान खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, है ना, ये चप्पल चप्पल वगैरह का दुकान खोलते हैं, चप्पल जूता, है ना, इस तरह के आइटम। कुछ लोग होते हैं जो रेडीमेड रेडीमेड जानते हैं, जो बना बनाया कपड़ा आता है, जो रेडीमेड जो सिला सिलाया कपड़ा आता है, उस तरीके का जो है ना लोग फेरी लगाते हैं। कुछ लोग हैं उनके दिमाग में ये आता है कि मैं दुकान दुकान पे जा करके और सामान दूंगा, सामान जो है होलसेल में ला करके उनको भी होलसेल रेट में ही दूंगा, है ना। कुछ 1 रुपये 50 पैसे प्रति पीस के हिसाब से मैं कमाऊंगा और ला करके मैं होलसेल में माल दूंगा। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, इस पढ़ाई को किसी दवाखाना के रूप में यूज करें, कोई मेडिकल स्टोर में रह करके काम करें। मतलब अलग अलग लोगों के मन में ये ख्याल आते हैं, उन लोगों के मन में जो वाकई में बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन अब ये सब करने से पहले एक बात आप समझ लीजिएगा कि इसमें ये सब करने से पहले एक दिक्कत आती है, जिसमें कि आपको पूंजी लगाना होता है, पैसे लगाना होता है। अब बहुत से लोगों के पास, अब देखिए बहुत से लोगों के पास क्या होता है, 10,000 रुपए ही होते हैं, है ना। बहुत से लोगों के पास 20,000 होते हैं, बहुत से लोगों के पास 1 लाख होता है, 5 लाख होता है, ठीक है। तो जिनके पास 5 लाख है उनके पास तो कोई कमी नहीं है, वो चाहे तो किसी भी दुकान को कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये तो कर सकते हैं जिसके पास 5 लाख है, लेकिन वो बेचारे क्या करें जिनके पास 10,000 20,000 रुपए हैं, वो क्या करें, है ना। वो फंस जाते हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अब वो क्या करें, उनको क्या करना चाहिए, मैं अपने हिसाब से आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए मैंने एक दुकान खोला है, आपको मैं बता दूं, यहाँ फोटो भी लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। इस दुकान को खोल करके मैंने चलाया है, मेरे को अनुभव है। इस अनुभव पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या दुकान खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। तो वीडियोज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। आप जो चैनल देख रहे हैं गरीब का बिजनेस, ये आप सबके लिए हेल्प के लिए मैं ये चैनल खोला हूं और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज से कुछ दिन पहले मैंने किराने की दुकान खोला था, एक किराने की दुकान खोला था। अब इस किराने की दुकान में कितनी कमाई होती है, मैं आपकी पूरा जो काला चिट्ठा है ना, वो सारा आप A to Z यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि इस किराने की दुकान से आपको कितनी कमाई होगी और आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको ये अंदाजा लग जाएगा। किराने की दुकान, लोग क्या होता है ना कि गांव में छोटे सोच के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो एक किराने की दुकान डाल देते हैं। एक गुमती होती है, आपने देखा होगा कि इस तरीके से कोई एक गुमती में दुकान लोग कर देते हैं, यहाँ पान वान बेचना शुरू कर देते हैं, है ना। एक छोटी सी गुमती डाल देते हैं इस तरीके से। या फिर किसी का घर ले लिया किराए पे, है ना, उसको शटर वटर लगा है, यहाँ पे उन्होंने दुकान खोल करके बैठ गए, ये माल उन्होंने भर लिया, ठीक है। तो ये लोग मतलब ये होता है कि उत्सुक हैं करने के लिए, बेचैन है कि मैं कब इसको स्टार्ट करूं और
वो बाद में पता लगता है कि भाई वो तो मेरा गलत डिसीजन हो गया था, मुझे दुकान नहीं करना चाहिए था, ये बाद में उनको पता लगता है। लेकिन जब तक दुकान लोग नहीं किए रहते हैं, कोई और किया रहता है, तब तक उनको लगता है कि यार मुझे करना चाहिए, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मेरे घर में वाइफ है, सिस्टर है, बच्चे हैं, इस दुकान को संभाल लेंगे, भले ही मैं कहीं रहूंगा दुकान को लोग कर लेंगे। लेकिन ये उनका गलत डिसीजन होता है, वो किसी को देख करके और फिर वो स्टार्ट करते हैं। क्यों आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है ये भी समझाता हूँ आपको। मैं किराने की दुकान का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप किसी और भी दुकान का एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि मैं लिखना जरूरी है। मैं चाहूँ तो मुंह मुंह से बोल करके आपको सुना सकता हूँ, लेकिन ये कथा कहानी की तरह सुन करके आप भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं प्रैक्टिकल आपको गुणा भाग करके दिखाऊंगा, तो ये आपके समझ में आएगा कि वाकई में कितना कमाई होता है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि किराने की दुकान खोलने से क्या क्या नुकसान होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नुकसान। ये आपको कोई नहीं बताया है आज तक यूट्यूब में आपको ये कोई नहीं बताता है। सब कोई कहता है ये बिजनेस करो, ये खोलो, ये दुकान खोलो, लेकिन नुकसान के बारे में कोई नहीं बताता है। लेकिन जानना आपको ये चाहिए कि नुकसान क्या है। फायदा तो मैं बहुत अनेकों लोग गिनवा देते हैं, लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान के बारे में आपको ये सीखना चाहिए। मैं सबसे पहले नुकसान के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बात, आप दुकान कर रहे हैं, अगर 20,000 रुपये आपके पास है, 20,000 रुपये अगर आपके पास है और आप सोच रहे हैं कि मैं किराने की दुकान खोलूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ा भूल होगा। क्योंकि मैंने खुद ऑलरेडी पहले, ये देख लीजिए, मैंने खुद ऑलरेडी पहले दुकान करके देख चुका हूं। मात्र 20-25 हजार रुपए में मैंने दुकान किया था, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मुझे दुकान को बंद करना पड़ा। क्या मतलब दिक्कत आती है, समझाता हूं आपको। ये नुकसान क्या है, सबसे पहले कि इतने रुपए में आप दुकान खोलेंगे तो सारा आइटम आप नहीं रख पाएंगे। समझ रहे हैं, सारा आइटम, आइटम आइटम का मतलब समझ रहे हैं, सारा आइटम बोले तो हर एक मटेरियल, हर एक प्रोडक्ट आप नहीं रख सकते हैं। जो कस्टमर मांगता है, जैसे किराने की दुकान पे जो होना चाहिए वो आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत कम है, 20,000 है। आप कहेंगे 1 लाख रहेगा तो हो जाएगा, मैं कहता हूं नहीं, फिर भी नहीं होगा। फिर भी आप उस मैनेज को नहीं कर पाएंगे, उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले मैं आपको ये नुकसान बता देता हूं क्या क्या है, उसके बाद से आपको बता दूंगा फायदे क्या है, और फिर आप डिसाइड करेंगे कि करने में फायदा है या नुकसान है। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि आप सुबह 6 बजे से और रात को 10 बजे तक, 10 बजे तक आपको दुकान में बैठना है। आप कहीं भी नहीं जा सकते। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक, 11 बज जाते हैं, आपको दुकान में बैठना ही रहना पड़ता है। ये बताइए, आपने दुकान खोल लिया और आप अगर दुकान में नहीं बैठे, कोई कस्टमर आया, अगर मान लो कोई कस्टमर आया और आप दुकान में नहीं है, अगर कहीं बाथरूम भी जाना है ना, तो भी आपको किसी न किसी को वहां पे रख के जाना होता है, मतलब बिठा के जाना होता है। क्यों? क्योंकि ग्राहक का कोई भरोसा नहीं होता यार, कब वो आएगा, कब आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप दुकान में नहीं मिलेंगे तो वो किसी और दुकान से जाकर के माल लेगा, कहीं और चला जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? अब वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राहक का कोई भरोसा नहीं होता है कि किस रूप में मिल जाए भगवान और कब आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको वहां पे पूरा मतलब 6 से लेकर के रात को 10 बजे, ऐसा बोले कि 8-8 16 घंटा जो है आपको वहां पे देना ही होता है। 16 घंटा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16 घंटा। अब देखिए, सुबह बता दिया आपको, इतना टाइम आपको प्रत्येक दिन देना होता है। तीसरी बात यह है कि उसमें कमाई बिल्कुल ना के बराबर होती है। कोई भी प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसमें कमाई नहीं होती है, बिल्कुल ना के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक साबुन है 10 रुपये वाली, है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक साबुन है या फिर चीनी है। मैं दो चीज का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप और भी प्रोडक्ट हैं, मैं सबका तो नहीं बता सकता, मैं दो चीज का एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे साबुन है, किसी भी कंपनी का हो, 10 रुपए वाली साबुन है, तो जब आप दुकान करते हैं, आपके पास 20-25 हजार रुपए होते हैं, तो आप पूरा गत्ता तो नहीं खरीदते हैं, आप उसमें दर्जन के हिसाब से 1 दर्जन या 2 दर्जन ही खरीदते हैं। अगर पूरा गत्ता खरीदेंगे तो 4-5 हजार का तो गत्ता ही मिल जाएगा आपका, फिर उतना तो कोई खरीदता नहीं है। क्योंकि छोटे से अगर गुमती में भी कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, तो आप पूरा गत्ता नहीं खरीद सकते, 20-25 हजार के बजट में नहीं खरीद सकते, आपको दर्जन के हिसाब से ही लेना होता है। चलो मान लो अगर गत्ता भी आपने ले लिया, उसका भी मैं बता देता हूं कि उसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है, उसमें 1 रुपये या 2 रुपये ही मिलते हैं। अगर आपने गत्ता लिया, 10 रुपए की साबुन है, तो ऐसा मान के चलो कि 8 रुपये आपकी लागत लगेगी, आपका खरीद रेट 8 रुपये होता है।
मार्केट फुटकर में 10 रुपये में बिकता है। अगर आपने दर्जन के हिसाब से लिया तो वही चीज़ 9 रुपये मिलता है। मैंने खुद खरीदा है, बेचा है, इस अनुभव पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें कमाई बिल्कुल ना के बराबर होती है। 10 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये फुटकर में मार्केट में बिक रहा है, आप उसको 9 रुपये में खरीद करके ला रहे हैं। जरा सोचिए 1 रुपये के पीछे आप कितना मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, ला रहे हैं, वो सामान कब बिकेगा, दुकान में सजा के रखना होता है, उस पे मूस चूहा ये सब खाने का भी डर रहता है। मतलब हजार टिटीमा है, लेकिन कमाई बिल्कुल मतलब 1 रुपये नाक के बराबर है। ये तो मैंने साबुन को बता दिया। अब आपको समझाता हूँ चीनी के बारे में। जैसे मान लीजिए चीनी 40 रुपये केजी है, दुकान में फुटकर में होता है ना कि किलो किलो लेते हैं तो 40 रुपये किलो हमें मिलता है। लेकिन अगर आप इसको होलसेल रेट में जब खरीदेंगे तो ये आपको 36 रुपये में प्रति केजी के हिसाब से आपको मिलेगा। कहीं कहीं 37 भी लग जाता है। मैं 36 ही मानता हूँ कि 36 रुपये भी अगर आपको मिल रहा है 1 केजी चीनी, तो अब देखिए उसमें क्या ड्रामा है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा मैं समझा पाऊंगा। यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखिए अब मैंने इसको मिटा दिया। अब मैं चीनी के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ कि कितनी कमाई होती है किराने की दुकान से। आज आप सीख जाएंगे। देखिए आपने 36 रुपये केजी खरीदा, ठीक है, यहाँ पे 36 रुपये प्रति केजी आपने खरीदा। अब बिकेगा वो कितना, 40 रुपये प्रति केजी, ठीक है। अब देखिए 36 रुपये केजी खरीदा तो आप एक बोरी खरीदेंगे 3600 रुपये का, ठीक है। 3600 रुपये का आपने खरीदा और ये होगा कितने का, 4000 रुपये का। ओके, ये समझ रहे हैं ना। हाँ अब देखिए कोई भी, एक तो वैसे भी दुनिया में इतना ज्यादा शुगर की बीमारी है, मतलब कि हर तीसरे दूसरे घर में आप देखेंगे किसी न किसी को शुगर की बीमारी होती है। ज्यादातर मैंने देखा यार, अब आपको बुरा लगे जो भी है, सत्य तो सत्य है। हर घर में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हर दूसरे तीसरे घर में आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति जरूर मिल जाएंगे जिनको शुगर का शिकायत है, शुगर की बीमारी है। तो वो चीनी लोग खाना बिल्कुल कम कर दिए हैं, ना के बराबर। ना के मत बोले तो बिल्कुल पाइया पाइया खरीदते हैं। मैंने खुद मतलब बेचा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। 1 किलो 2 किलो चीनी कोई त्योहार वगैरह पड़ गया तभी लोग गांव में खरीदते हैं या शहर में खरीदते हैं, ऐसे तो कोई पाइया पाइया ही लेके जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो 1 पाइया कोई चीनी खरीद रहा है 10 रुपये का, 10 रुपये का चीनी खरीद रहा है ना, आपकी इसमें लागत कितनी लगेगी। अगर आपने 36 रुपये केजी खरीदा है तो इस हिसाब से तो आपको देखा जाए तो 9 रुपये आपकी लागत लगी है ना, चौको 36 होता है ना, 9 रुपये आपकी लागत लगी है, 10 रुपये वो आपको देगा। और इसमें 9 रुपये के लागत प्लस उसके बाद से उसमें आप एक लिफाफा भी देंगे 40 पैसे का, 40 पैसे का 30 पैसे का एक लिफाफा भी आप देते हैं, कागज का दें या कुछ भी दें, 15-20 पैसे का तो एक पड़ता ही होगा ना। प्लस उसके बाद से आप एक आदमी भी वहां पे रख रहे हैं, अगर आप खुद हैं तो ठीक है, नहीं तो एक लड़का रखें, उसको भी तनख्वाह दे रहे हैं। उसके बाद से उसको तौल नाप करना, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ ये 9 रुपये की प्रोडक्ट है, 10 रुपये में बिकेगा। लेकिन ये जो है इसको बेचने में इतना ज्यादा टिटीमा है कि मतलब 1 रुपये कमाने के लिए, 1 रुपये कमाने के लिए आपको लिफाफा भी देना है, आदमी भी रखना है, टाइम भी देना है। और ये पूरा अगर भी बेच देते हैं, पूरा 1 क्विंटल भी आप अगर बेच देते हैं तो आपको सिर्फ 400 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन वो 400 रुपये का प्रॉफिट में आपको लिफाफा भी कितने पैकेट लग जाएंगे, कितने दिन लग जाएगा ये 1 क्विंटल बिकने में। महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ये 400 रुपये कमाने के पीछे, 300 रुपये कमाने के पीछे आपको 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का टाइम देना होता है। जरा सोचिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 20,000 में, 25,000 रुपये में गांव में किराने की दुकान खोलता हूं या कोई ऐसा दुकान खोलता हूं जिससे मैं आराम से कमाऊं, कि आप कमा सकते हैं। ये हालात होते हैं जो किराने की दुकान खोलते हैं। ये जो चिप्स है, मैं यहाँ पे और मिटा करके समझाता हूँ। ये जो चिप्स है आप लोग खाते हैं, ये चिप्स जो लोग खाते हैं, जैसे 5 रुपये वाली कोई चिप्स है, जब आप इसको खरीदते हैं तो ये 52 रुपये का मिलता है। 52 रुपये का 12 पीस मिलता है, 12 पीस यानी 1 दर्जन की लर्री जो होती है वो 52 रुपये का मिलता है। अगर आप इसको फुटकर में बेचेंगे तो 60 रुपये का ये होगा, यानी 8 रुपये की आपकी कमाई होती है। और ये जो लरी है, ये लरी कितने दिन में बिकेगा कोई गारंटी नहीं है। अगर आप बोरी बोरी खरीद रहे हैं तो खरीदने के तो आप देखिए आपके पास पैसा है, आप 1 बोरी खरीद लीजिए, एक पूरा गोदाम ही बना लीजिए, लेकिन बेचना तो आपको ही है ना। वो कब तक बिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और 1 आइटम अगर रखते हैं, 2 आइटम रखते हैं, 10 आइटम रखते हैं, उससे किराने की दुकान तो होगा ही नहीं। आपको किराने की दुकान करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए,
कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए, तब जाके आप सारी जो है सामान, हर वैरायटी का आइटम जो है आप रख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप डेली जो है अपना 1000 रुपए कमाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है 5 लाख रुपए लगाने के बाद। क्योंकि देखिए हर काम में कंपटीशन है। कौन सी ऐसी दुकान है जो लोग नहीं किए, कौन सा दुकान ऐसा है जो आपके इलाके में नहीं है? हर दुकान है। किराने की दुकान में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि बाकी अदर में इतना कंपटीशन नहीं है। अब कोई भी होता है बाहर वगैरह कमाता है, आता है गांव में, और गांव में आकर के सोचता है कि अरे किराने की दुकान खोल देते हैं यार, आराम से बैठे रहेंगे, थोड़ा बहुत जो भी अर्निंग होगी 200-300 अर्निंग होती, ये सोच करके आदमी खोल देता है, 20-25-50 हजार रुपये लगा देता है और लगा करके बैठ जाता है। मेरे सामने जब मैं दुकान ये किया था तो मेरे सामने कम से कम 4 दुकानें हुई, मेरे को देख करके 4 दुकानें हुई। मैं थोड़ा अलग स्टाइल में दुकान को किया था। मैं चीनी में वो डाल दिया था लिख करके कि भाई मार्केट में अगर 38 रुपये किलो है तो मैं 37 रुपये, 37.5 रुपये लिख दिया था, ताकि लोग आएंगे हमारे पास। और लोग आते भी थे, लेकिन वो पाइया पाइया खरीदते थे। सरसों का जो तेल का बोतल होता है किसी भी कंपनी का, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर वो 80 रुपए का है तो वो हमारी खरीदारी 78 रुपए लगी है। जरा सोचिए ये 2 रुपए कमाने के पीछे कितना मेहनत है। उस गत्ते को आप लाएंगे, उसको रखेंगे दुकान में, झाड़ू पोछा लगाएंगे, पूरा दिन अपना टाइम देंगे, लेकिन वो मिलेगा कितना? 2 रुपए। 2 रुपए। अब बहुत से लोग ज्ञानी लोग होंगे जो कहेंगे भाई 1-1 रुपए 2-2 रुपए करके 1 लाख बनता है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन जरा ये भी तो सोचिए कि मैं 1-1 2-2 रुपए कमाऊंगा, मैं इसीलिए कमाने पैदा हुआ कि मैं 1-1 2-2 रुपए बैठ करके कमाऊं, और वो भी दूसरे पे डिपेंड रहूं कि लोग कब आएंगे खरीदने। मेरे बस का तो है नहीं, दुकान आपके बस का थोड़ी है कि आप जब चाहें तब जो है बेच लेंगे। नहीं, वो ग्राहक के मूड के ऊपर होता है, ग्राहक के ऊपर होता है कि आपकी दुकान पे कब आएगा, कितना खरीदेगा, कितने पैसे देगा। और सबसे मजेदार बात आपको बता रहा हूं, अगर 10,000 रुपए का जो है आप सेल कर रहे हैं एक दिन का, तो मैं मान भी लेता हूं कि 1,000 रुपए आपकी आमदनी होगी, लेकिन ये 10,000 आप नहीं कर सकते हैं। हर जगह, मतलब जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका दुकान किस जगह पे है। क्या आप 10,000 का सेल रोज कर दे रहे हैं? 10,000 का अगर सेल आप रोज कर दे रहे हैं तो ऐसा मान के चलो कि 1,000 रुपए आप कमाएंगे। लेकिन अगर आपका जो सेलिंग है वो खुद वही 1,000 है, तो इसमें आपको 100 रुपए भी बचाना आपको मुश्किल हो जाएगा। 100 रुपए भी नहीं बचते हैं। और अगर ये 1,000 रुपए का सेल हो रहा है ना, तो इसमें 500 तो उधार ही जाता है। सबसे बड़ा बीमारी है कि उधारी। अगर आपने उधार नहीं दिया लोगों को तो लोग आपसे नहीं खरीदते हैं, लोग मुंह फेर के चले जाते हैं। एक बार आप किसी को बोल दो ना कि भाई मैं उधार नहीं दूंगा, तो आप वो फिर कस्टमर आपका लौट के नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर उधार नहीं देंगे तो कस्टमर नहीं आएगा, और उधार देते हैं तो लोग उधार ही नहीं देते हैं। क्या करेंगे आप? किसी से झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे। आप एक दुकानदार हैं, आप इन चक्रों में पड़ेंगे नहीं। आपको आराम से बैठ करके पैसे कमाना है, तो आप लोगों से लड़ भी नहीं सकते। उधार देंगे तो कस्टमर भी, देखो मेरा मानना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुकान मत करो, मैं ये नहीं कहता कि आप दुकान को नहीं करना चाहिए, ये मेरी मकसद नहीं है। मैं आपको इसको रियलिटी है ना कि ये प्रॉब्लम आती है, ये मैंने फेस किया है। आप यदि ये सब झेलने के लिए तैयार हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके सिवा कोई और कमाने का स्रोत नहीं है, इसके सिवा कोई और आमदनी नहीं है, तो फिर इसमें आप फेल ही होंगे। पास होना तो बहुत कम चांस है। क्योंकि अगर अलग से आपकी इनकम है, कोई और माध्यम से आपकी कमाई हो रही है, तो भी मतलब ये चल जाएगा कि चलो इधर से 100, 150, 200 भी आ रहे हैं तो कम से कम एक तो खर्चा निकलेगा। लेकिन ये पार्ट टाइम में बन सकता है, पार्ट टाइम में, लेकिन इसमें टाइम आपको फुल देना है। किसी को बैठाएं, घर वाले को बैठाएं, या फिर कोई लड़के को बैठाएं, उसको सैलरी दें, इसमें टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको रिलेशन में जाना है, फॉर एग्जाम्पल कहीं आपकी शादी पड़ गया किसी के रिश्तेदार का, तो आप दुकान को बंद करेंगे, दुकान बंद करेंगे तभी आप जा सकते हैं। अगर दुकान खोलना है तो भाई वहां पे किसी न किसी को बैठाना ही होगा, बिठाना ही होगा। अगर आप दुकान पे नहीं रहते हैं तो आपका जो कस्टमर है, आपसे जो सामान लेता है, वो आपको ढूंढेगा। आप नहीं रहेंगे तो फिर वो बंदे से सामान भी नहीं लेगा, है ना। मतलब क्या मैं बताऊं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप कहीं नहीं जा सकते, आप बंध जाते हैं, आप एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि कभी भी किराने की दुकान खोलने के बारे में मत सोचिएगा। अगर आपके पास पैसा इतना है, 20-25 हजार रुपए है, तो ये कभी भी इसमें पैसा फंसाइए। देखिए, एक तो पहले आपका 25 हजार रुपये भी फंसेगा, और दूसरी बात कि आप खुद भी फंसेंगे। एक होता है ना कि सिर्फ पैसे लगा दो और लगा के छोड़ दो, भले ही वो थोड़ा वो दे रहा है नहीं दे रहा है वो तो अलग बात है, मतलब पैसा आपका सेफ है। इसमें माल खराब होने का भी डर रखता है। आप एक गत्ता बिस्किट लाएंगे, बिस्कुट चूहा खा जाएगा,
ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि आपने चीनी खरीद के लाया, उसमें पूरा कीड़े-मकोड़े पड़ गए, पूरे मतलब कि खराब हो गया। आज इसमें खराब भी होता है, हवा लग गया, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें हवा लग गया, जो पावरोटी, सूखा, इस तरीके से ब्रेड वगैरह कुछ होते हैं, वो खराब हो जाता है, नहीं टिकता है। तो इसमें खराब भी होता है, लॉस भी होता है, समय की भी बर्बादी है, पैसे की भी बर्बादी है, एक तो टेंशन भी बना रहता है, एक तो शरीर आपका जाम हो जाता है, आप बैठ करके वहाँ पे बीमार हो जाते हैं। मेरा मानना है, मैं अपने अनुभव पे आपको बता रहा हूँ, मैंने करके देखा है मेरे दोस्तों। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बुजुर्ग हैं, अब ये मैं बता रहा हूँ किन के लिए है और इसमें फायदा क्या है। अब फायदा भी आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे नुकसान बता दिया था, अब मैं आपको बताता हूँ फायदा क्या है और किन के लिए है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो बुजुर्ग है, मतलब उसके पास थोड़ी बहुत ताकत है, बैठा हुआ है, कोई सामान दे सकता है, मतलब और कोई मेहनत का काम नहीं कर सकता है, उस इंसान को अगर आप कोई बैठा है, बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर एकदम छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को तो खैर पढ़ना चाहिए, दुकान नहीं चलाना चाहिए, तो मैं छोटे बच्चे को कैंसिल करता हूँ। मैं उन लोगों की बता रहा हूँ जो बुजुर्ग हैं, जिनका एज 60 साल 70 साल हो चुका है और उनके पास इतना ताकत है कि मैं कोई सामान तौल करके वो दे सकते हैं किसी को, इतनी भी मतलब ताकत है। वैसे इंसान के लिए ये सब काम है, 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपये लगा करके बिठा दिया उनको। और आजकल तो लोग जो है ना, डोर टू डोर, मतलब कि जो होलसेल में ला करके बाइक से, साइकिल से, रेडी से, ठेला से, दुकान दुकान पे लोग सामान ला करके देते हैं। मतलब माल ला जाने जाकर लाने की टेंशन नहीं है कि आपको जा करके माल लाना है, ये सब चिंता नहीं है। आप आजकल तो लोग आपके दुकान पे माल को भिजवा दे रहे हैं, तो ये ठीक है ना कि लेबर, मतलब सब कुछ आजकल बन गया है। लेकिन कमाई की बात करें तो कमाई इसमें मैं आपको बता दिया एक एग्जाम्पल कि 10,000 रुपये अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसमें मान के चलो कि 1,000 रुपये के आसपास आपका बच सकता है। बट अगर आपकी सेलिंग ही 1,000 रुपये की है तो इसमें 100 रुपये भी बचाना बड़ा कठिन है। मैंने इस काम को करके देखा है, इसलिए मैं आपके आंखों में आके डाल करके बोल सकता हूं। और मुझ पे यकीन मत नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप उन लोगों से जा करके पूछ लीजिएगा जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं। एक मैंने अनुमान दिया है, अगर लाख 5 लाख लगाए हैं और डेली 20-30 हज़ार रुपए की आपकी सेलिंग हो रही है तो बढ़िया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको डेली उसमें 2,000 1500 3,000 तक का भी कभी कभी प्रॉफिट आपको मिल जाता है। लेकिन अगर सेलिंग ही नहीं हो रही है, आप खुद कंपटीशन में घिरे हुए हैं, पिंजरे में बंद हैं, तो फिर इसमें समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, आपके भविष्य की बर्बादी है। मेरा मानना है ये सिर्फ काम उनके लिए है जो बुजुर्ग हैं और वो कहीं मतलब दूर दराज नहीं जा सकते, चुपचाप बैठे हैं, कोई सामान कोई ग्राहक आया उसको तौल करके दे सकते हैं, इतना मतलब वो बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ठीक है। लेकिन जो नौजवान है हमारे जैसे और आपके जैसे, अगर कोई व्यक्ति है जो स्मार्टफोन जानता है, जो मोबाइल जानता है, जो घड़ी जानता है, जो चश्मा जानता है, वो उसको आप दुकान में बैठा देंगे तो फिर वो क्या कमाएगा और क्या करेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अगर दुकान खोलना है तो एक ऐसा दुकान खोलो जिसमें कि कम से कम जो एक पीस भी अगर बिकता है तो उसमें 100-150 की प्रॉफिट हो। जैसे कोई कपड़ा है, कोई कपड़े की दुकान आपने खोला है ना, कपड़े की दुकान खोला है तो इसमें अगर 500 का कोई कपड़ा बिक रहा है ना तो उसमें 100 रुपये आपका बच जाएगा। अगर कोई 400 का सामान बिक रहा है ना तो उसमें 75 रुपये 80 रुपये आपका जो है बन जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, या तो आप कोई दुकान खोलो तो बड़ा दुकान खोलो जिसमें कि आपका पूंजी लगे तो रिटर्न भी आए। प्रोडक्ट जो है ऐसा हो जिसमें 500 400 600 800 300 इतने का प्रोडक्ट आप सेल करें और उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो मिले। अब ऐसा नहीं कि आपने ये चिंती चोर वाली दुकान खोल लिया, चीनी बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, नमक बेच रहे हैं, क्या प्रॉफिट होगा यार, 50 पैसे, 8 आना, 1 रुपये, इससे क्या गुजारा हो पाएगा, इससे क्या आप धनवान बन पाएंगे, आपके सपने, आपके लक्ष्य, आपका जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा, नहीं होगा। तो क्यों आप उस चक्कर में पड़ना है, उसको क्यों करना है। अगर ये सब आपको करना है, आप इंटरेस्टेड है कि नहीं मैं जो भी करूंगा तो अपना ही करूंगा, खुद का करूंगा, तो आप एक काम करो, आपके लिए मैं एक उपाय बताता हूं। आप ना डोर टू डोर जानते हैं, डोर टू डोर, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। डोर टू डोर एक काम होता है, काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं आप दुकान है बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहां से आपने माल को लिया और ले जा करके छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे नुक्कड़ गुमती चौराहों पे बैठे हैं, उनको ला करके आप दे रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट जो है आप उनको ला करके दे रहे हैं। दिन भर में 20 दुकान पे भी जाते हैं और एक दुकान से आपकी कमाई सिर्फ 50 रुपये भी होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना कमाएंगे और कितनी ज्यादा कमाई आपकी हो जाएगी प्रत्येक दिन का। क्योंकि आप देखो, किराने की दुकान में ये कि आप एक जगह बैठ जाते हैं,
ठीक है। और इस काम में एक ऐसा है कि आप घूम करके, ये आपके हाथ में होता है कि आप दिन भर में 20 दुकान पे जाएंगे, 50 दुकान पे जाएंगे या 40 दुकान पे जाएंगे। जितना ज्यादा दुकान पे आप जाएंगे उतना ज्यादा माल बिकने का चांसेस है, ये आपके हाथ में है। बट कहीं अगर आप फिक्स होकर के बैठ जाते हैं तो फिर तो वो कस्टमर के ऊपर होता है ना कि वो आपके पास आएगा या नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप एक दुकान से 40 रुपए 50 रुपए भी कमा रहे हैं तो दिन भर में आपको अंदाजा है कि कितनी दुकान पे आप जाएंगे और कितना कमाएंगे। तो ऐसे सोचना होता है और ऐसे करना होता है। तो मैं ये आपको ये कहूंगा कि होलसेल में माल खरीद करके और होलसेल में बेचने का जो आइडियाज है, ये आप साइकिल से, बाइक से, रेडी से, ठेला से, है ना, जो कुछ भी साधन है उससे आप इसको स्टार्ट करके कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दुकान वाली जो बातें हैं, ये फिर आपको बताता हूँ, ये जो दुकान वाली बातें हैं इसको बोलूंगा कि आप लोग मत कीजिएगा। अगर आपके पास 20-25 हजार रुपए हैं तो ये मत कीजिएगा। इससे आपका समय, पैसा, टाइम, मतलब जो भी ये सब बर्बादी होना है, कुछ आना नहीं है। क्योंकि मैंने खुद ऑलरेडी करके देखा है। क्योंकि लोग, ये है ना कि मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं यूट्यूब पे काम करता हूं, मैं अलग अलग फील्ड में जाकर के अलग अलग लोगों से मिलता हूं, उससे समझ लेता हूं, फिर आपको आके बताता हूं। ऐसा नहीं कि हवा हवाई में कुछ सुन लिया और वो आपको ज्ञान दे रहा हूं। मैंने एक एक चीज को अपने हाथों से बेचा है, इसलिए मुझे मालूम है इसमें परेशानी क्या क्या आती है, कितनी उधारी जाती है, कितना प्रॉब्लम होता है, कितना कुछ झेलना होता है, ये सब हमें पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो शायद मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया कि आपको दुकान खोलना चाहिए, कौन सा खोलना चाहिए, कितना फायदा होता है, मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, अगर आप बोर हो रहे हैं तो माफ कीजिएगा, बोर ना होइए। ये नॉलेज ऐसी चीज, मतलब प्रोसेस है ना कि नॉलेज बोरिंग ही लगता है, लेकिन ये जो इंसान सीख लेता है वो कभी धोखा नहीं खाता है, कभी ठोकरे नहीं खाता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि क्या अभी आप दुकान करेंगे तो कौन सा करेंगे, ठीक है, कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।